सिया राम जय जय सिया राम जय 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 सिया राम जय जय सिया राम श्री सीताराम नाम महाराज की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सावधानस्तया शुरू, सावधान होकर के सुनो। जिस पावन भूमि में आप लोगों का पदार्पण हुआ, जहाँ पे आप लोग आए हैं, ये सुतीक्षण मुनि आश्रम है। सुतीक्षण जी की तपस्थली है। सुतीक्षण जी अगस्त्य जी के शिष्य थे। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। ये मुनि अगस्त्य जी के शिष्य थे। सुजाना कहते हैं बुद्धिमान को। वैसे सुतीक्षण का अर्थ होता है सुधन तीक्षण, जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि हो, जिसकी तेज बुद्धि हो, उसे सुतीक्षण कहते हैं। सुतीक्षण का दूसरा अर्थ होता है सु कहते हैं शुभता को, और तीक्ष्ण कहते हैं जिसकी बुद्धि संसार को भेद करके ईश्वर में समर्पित हो गई। जहाँ हमारी बुद्धि संसार में लगती है तो मंद होती है, कमजोर पड़ जाती है, और ईश्वर में लगती है तो तीक्ष्ण हो जाती है। इसका प्रमाण तुलसी बाबा देते हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भयो ब्रह्म समाना। एक रत्नाकर नाम का डाकू था। संतों को मिला तो संतों ने कहा कि राम राम बोला कर, उससे राम राम नहीं बनता था। लोगों को मारा था तो मरा 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 राम 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 सिद्ध होगा। इतनी तीक्ष्ण बुद्धि हो गई कि इतना महान ग्रंथ वाल्मीकि रामायण हमें आपको रच करके देगा। तो रत्नाकर नाम के डाकू की बुद्धि राम नाम जपने से तीक्ष्ण हो सकती है, तो हमारी आपकी भी हो सकती जी। यदि हमने ऐसा नहीं किया, हमने अच्छी तरीके से राम नाम नहीं जपा, तो हमारी बुद्धि डिस्चार्ज हो जाएगी, और डिस्चार्ज बुद्धि का निर्णय फिर गलत होगा। भगवान कहते हैं, चाखा प्रभु दारुण दुख देहि, ताकि मति पहले हर लेहि। इसलिए मति को पहले से भगवान में लगाने से मति श्रेष्ठ कार्यों में लगी रहती है। नाम सुतीक्षण रति भगवान, रति कहते हैं प्रीति को। भगवान के श्री चरणों में सुतीक्षण की अनन्य प्रीति है। मतलब भगवान के चरणों में, भगवान के नाम में सुतीक्षण की बुद्धि ज्वांतर हो गई है। अब आप कल्पना करो कि ईश्वर से जिसकी बुद्धि ज्वांतर होगी, उसकी बुद्धि कितनी तीक्ष्ण होगी, कितनी तेज होगी। इसलिए सुतीक्षण की बुद्धि तीक्ष्ण है, तेज है, इतनी तेज है कि गुरुदेव एक बार पढ़ाते हैं, सुतीक्षण को याद हो जाता है। सुतीक्षण ने अल्पकाल में समस्त वेद विद्याओं का अभ्यास किया है। गुरुदेव को लगने लगा, इतना छोटा बालक, इतनी तीक्ष्ण बुद्धि मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा। गुरु के अंदर विचार आया, ऐसे बालक से तो धर्म का प्रचार करवाना चाहिए। धर्म का प्रचार करेगा तो ये काफी लोगों का कल्याण। सुतीक्षण के सामने जैसे ये प्रस्ताव गया, सुतीक्षण जी दौड़े दौड़े आए, गुरुजी के चरणों में प्रणाम किए। गुरुदेव मुझे क्षमा करना, जब मैं आपके पास आया था एक भी शब्द मेरे पास नहीं था। जो भी प्राप्त हुआ वो आपसे प्राप्त हुआ, इसलिए आपके श्री चरणों में मुझे कुछ भेंट समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए। गुरुदेव मैं प्रार्थना करता हूँ, आप मेरे से गुरु दक्षिणा में कुछ मांगो। गुरुजी ने आंख बंद कर लिया, सुतीक्षण के अंतःकरण को देखने लग गए। इसके अंदर इतनी तीक्ष्ण बुद्धि का प्रकाश आ कहाँ से रहा है। इनके अंतःकरण ने देखा कि इनके हृदय में प्रबल भक्ति की धारा बड़ी वेग से बह रही। इतनी तलफन है, तलफन के द्वारा चित्त से देह और गेह की शुद्धि भूल गए। संसार और देह समाप्त हो गया। केवल ईश्वर से मिलने की संलग्नता, इतनी प्रबलता, इतनी वेगिता, इतनी भयानक तलफनता,
गुरुजी को तो अब विश्वास हो गया कि इसके अंदर ऐसा प्रबल भक्ति का वेग है कि अति शीघ्र ये मेरे से पहले परमात्मा से मिलेगा। गुरुजी ने विचार किया कि साधारण शिष्य नहीं तो साधारण दक्षिणा क्यों मांगूं? अच्छा सुतीक्षण देना ही चाहते हो तो परमात्मा को मुझे दे दो, ईश्वर का दर्शन मुझे करा दो। सुतीक्षण यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। सुतीक्षण जी के प्रेम की परिपक्वता का प्रमाण यहीं से शुरू होता है। जगत में एक परंपरा है, गुरु शिष्य को परमात्मा से मिलाता, लेकिन आज अगस्त जैसा गुरु सुतीक्षण के अंतरंग वेग को देख करके कहता, तू मुझे ईश्वर से मिला दे, यही तेरी गुरु दक्षिणा। सुतीक्षण जी विचार करने लगे कि ईश्वर मुझे कहाँ मिलेगा। मैं आप लोगों से कहूँ कि आप लोग मुझे ईश्वर से मिला दो तो आप लोग क्या करोगे? आपको तप करना पड़ेगा। आप तप करेंगे, ईश्वर आपके पास में आएगा, तब आप किसी को मिला पाएंगे। तो सुतीक्षण का निश्चय हुआ कि मुझे तप करना है, लेकिन तप मैं कहाँ करूँ ये निर्णय नहीं ले पा रहे थे। निश्चित किए कि मैं भारत भूमि में भ्रमण करूँगा। भारत भूमि में भ्रमण करते हुए सुतीक्षण जी यहाँ पधारे और जैसे इस भूमि में प्रवेश हुए, सुतीक्षण के हृदय में भगवान प्रकट हो गए। मन का कनेक्शन तो इनको पहले से ज्वाइंटर था। भूमि के प्रभाव से सुतीक्षण के अंतःकरण में ईश्वर प्रकट हो गए। वनवास काल में प्रभु श्री राम चित्रकूट पधारे, अयोध्यावासी पीछे पड़े। भगवान मना किए, तुम लोग अपने ग्रह का काम देखो, लोग मानने को तैयार नहीं। भगवान विचार किए, थोड़ी समय और मैंने यहाँ निवास किया तो ये लोग सब झोपड़ी बना करके यहीं रहना शुरू कर देंगे। अच्छा ये होगा कि मुझे यहाँ से आगे बढ़ना। प्रभु श्री राम चित्रकूट से आगे बढ़े। अत्रि अनसुईया आश्रम आए। माता अनसुईया माता जानकी पतिव्रत धर्म के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चाएं की। अंत में माता अनसुईया ने एक सुंदर सी साड़ी भेंट की माता जानकी जी को, जो सर्वकाल में पवित्र बनी रही। उससे आगे बड़े बड़ा भयानक राक्षस मिला, नाम था विराट। बहुत लंबी लंबी भुजाएं थी। भगवान ने ज़्यादा समय नहीं लिया, उसका अंत कर दिया। उससे आगे बढ़े तो सरभंगा ऋषि से मुलाकात हुई। सरभंगा जी कहते हैं, जाते रहो विरंच के धामा, श्रवण सुनियावत बन रामा, चितवत पंथ रहो दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। प्रभु मैं जा रहा था, आपका आगमन सुना, मैंने अपने शरीर को रख रखा था। वैसे तो मुझे ब्रह्म के पार्षद लेने के लिए आए थे, इंद्रासन मेरे लिए खाली था। लोगों ने बताया, अरे सरभंगा जी आप जा रहे हो और परब्रह्म आपसे मिलने के लिए आ रहा है। तो भगवान मैं रथ से नीचे आ गया। मैंने सोचा मैं इसीलिए तो अपना पूरा जीवन खपा दिया भगवत भक्ति में। आज वो भक्ति का परिपक्व स्वरूप मेरे सामने ब्रह्म आ रहा है, तो भैया मुझे इंद्रासन नहीं चाहिए, नीचे आ गया। तब से दिनों रात प्रभु इसी रास्ता को देख रहा था। आज आप मेरे सामने हैं, मैं पूर्ण तृप्त हो गया हूँ। भगवान मैं जाऊंगा ये निश्चित है, लेकिन आगे का मार्ग आपको सुतीक्षण जी से प्राप्त होगा। वाल्मीकि रामायण में कथा आती है, सरभंग जी सुतीक्षण का परिचय देते हैं। सुतीक्षण से महाभागा, आपके महान भक्त सुतीक्षण जी थोड़ी दूरी में विराजमान। प्रभु श्री राम वहां से आगे बढ़ते हैं। अस्थि समूह देख रघुराया। उससे आगे बढ़े तो दोनों आश्रमों के बीच में अस्थि समूह पर्वत, पुरातत्व विभाग ने खोदन किया था, तो सुनते हैं कि उसमें कुछ अस्थियां पाई गई थी। एक जगह पर्वत को देखा जहां हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। ऋषि लोग साथ में थे, तो ऋषियों से पूछने लगे, ऋषिराज ये हड्डियां एक जगह कैसे एकत्र हो गई? ऋषियों ने कहा, प्रभु आप समदर्शी हैं, अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, हमसे पूछते हैं। ये साधारण अस्थियां नहीं। निश्चर निकर सकल मुनि खाए। निशाचरों ने आपके भक्तों को खा खा करके हड्डियों को एक जगह सुखाया। भगवान की आंखों से आंसू झरने लगे। दोनों भुजा ऊपर उठा करके प्रतिज्ञा कर ली, निश्चर ही ने करो मही, भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनन के आश्रम जाए जाए सुख दीन। प्रभु श्री राम यहाँ पधारे। अब भगवान यहाँ प्रवेश होते हैं तो विचार करने लगे, जिस महर्षि की प्रशंसा सरभंग जैसे महर्षि ने की, वो सुतीक्षण कोई साधारण नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने निर्णय लिया कि सुतीक्षण से डायरेक्ट ना मिल करके पहले एक वृक्ष की ओट में छुप करके सुतीक्षण को देखूंगा, सुतीक्षण है कैसे। वो वृक्ष मंदिर के पीछे है, अर्जुन का वृक्ष।
लोग कहते हैं प्रभु श्री राम इसी वृक्ष के पीछे छुपे हुए थे। तुलसी बाबा लिखते हैं कि प्रभु देखें तरु ओट लुकाई। एक वृक्ष की ओट में लुक करके प्रभु सुतीक्षण को देखते। सुतीक्षण को ऐसी भक्ति चढ़ी है, अपने आप को भूल गए हैं। दिसी अरु विदिसी पंथ नहीं सूझा, को मैं चलऊ कहा नहीं बूझा। कबहू की भीड़ पाछे पुनि जाई, कबहू की नित्य करे गुण गाई। कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं, कभी नित्य करने लग जावे। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है पता नहीं। दिशी और विदिशी पंथ नहीं सूझा, को मैं चलऊ कहा नहीं बूझा। भगवान ने देखा, अरे तो बड़े विलक्षण महात्मा है, ये तो अपने आप को भूल गए, इनसे मुलाकात कैसे होगी। इतने में सुतीक्षण जी का चित्त हृदय पे गया, तो सुतीक्षण जी ध्यानस्थ हो गए। अब प्रभु श्री राम प्रकट हो गए सामने, जगाने लगे, उठो महाराज जी मैं आ गया हूँ। मुनहि राम बहु भांति जगावा, जागे न ध्यान जनत सुख पावा। बहु भांति जगावा, बहुत बार जगाया, लेकिन ध्यान में इतना आनंद आ रहा था, बाहर चित्त वृत्ति करने का भाव ही नहीं बन रहा था। भगवान जगाते जगाते परेशान हुए, तो भगवान ने सोचा कि अब मुझे कुछ लीला करनी होगी। तो भगवान ने निर्णय लिया कि अब मुझे यहाँ चतुर्भुज रूप में प्रकट होना पड़ेगा। तुलसी बाबा लिखते हैं, भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। जैसे हृदय में चतुर्भुज रूप दिखाया, तो मुनिया को लाए उठा तब कैसे, विकलहीन मणि फनी बर जैसे। जैसे मणिधारी सर्प की मणि गायब हो गई हो, ऐसे वो अकुला करके उठे, देखा सामने परमात्मा, चरणों में गिर पड़े। परौ लकुटिव चरणन लागी, प्रेम मगन मुनि बड़ बड़ भागी। भगवान उठा करके हृदय से लगाए, कभी सिर को सहलाते, कभी पीठ को सहलाते, मन में सोचे मेरा सुतीक्षण मेरी भक्ति में ऐसे दीवाने हो गए, अपने आप को भूल गए, पता नहीं इनने कितने दिन से पानी भी पिया होगा कि नहीं। बार बार कहते जो इच्छा हो आप मांगो, आज मैं सर्वस्व देने को तैयार हूँ। सुतीक्षण जी स्तुति करने लगे, भगवान मुझे क्षमा करना, मैंने कभी मांगा नहीं, मुझे मांगना आता नहीं। मेरी बुद्धि आज तक इस दुनिया में इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंची, समझ न पड़े झूठ का साँचा दुनिया में सत्य क्या है असत्य क्या है, मेरी अल्प बुद्धि में समझ में नहीं आता। इसलिए तुम ही के लागे रघुराई, मुझे मालूम नहीं क्या मेरे लिए ठीक रहेगा, लेकिन आपने जो मेरे लिए निश्चित किया हो, जो मुझे अच्छा लगे वो मुझे प्रदान करें, जो आपको अच्छा लगे वो मुझे दें। भगवान अविरल भक्ति का वरदान दिए, आपका ज्ञान वैराग भक्ति पुष्ट हो। सुतीक्षण जी गदगद हो गए, भगवान में धन हो गया, मेरा ज्ञान नेत्र खुल गया, आपने वरदान दिया, मेरा ज्ञान स्थिर हो गया। हमारे 3 नेत्र होते, 2 ये सामने देख ही रहे हैं, एक बीच में ज्ञान नेत्र होता है। जब व्यक्ति का ज्ञान नेत्र खुलता है तब उसे परब्रह्म का दर्शन। बोले प्रभु में धन हो गया, मेरा ज्ञान नेत्र खुला और आपके पास मुझे एक वस्तु दिख गई जो बड़ी निराशित पड़ी है, जिसका उपयोग ना तो आपने पहले कभी किया है, ना आज कर रहे हो, ना भविष्य में करोगे। अब भगवान देखने लग गए, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं, आपको दिख रहा। बोले हाँ भगवान, अभिमान आपके पास निराशित पड़ा है, ना तो आपको पहले था, ना आज है, ना कभी होगा। मुझे मिल जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। असे अभिमान जाए जानी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरा ये अहंकार, मेरा ये अभिमान कभी ना जाए कि आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ। माँ जानकी लखनलाल जी के सहित आप मेरे हृदय में निवास करें। प्रभु विश्राम किए, प्रातःकाल उठे। भगवान विचार करते हैं, इन महर्षि का संकल्प था कि मैं भगवान को प्राप्त करके गुरु जी के पास ले जाऊं, लेकिन भक्ति मार्ग में इतने ऊपर उठ गए, अपने आप को भूल गए। इनका संकल्प मुझे ही स्मरण कराना होगा। प्रातःकाल उठे, बोले ऋषिराज मुझे आज्ञा दें, मुझे अगस्त्य जी से मिलने की लालसा हो रही। सुतीक्षण जी प्रणाम किए, भगवान जिनका आप नाम लिए वे मेरे गुरु जी हैं, वहाँ अवश्य चलो, मैं साथ में चलूँगा।
सुदीक्षण जी बोले लेकिन वहाँ चल करके बोलना होगा कि मेरे आने का कोई प्लान नहीं था, मैं नहीं आ रहा था, मुझे सुदीक्षण लेकर के। बाबा ऐसा बुलवाओगे? बोले हाँ ऐसा बोलोगे तभी मेरी गुरु दक्षिणा पूर्ण होगी। इस जन्म में पूर्ण करना है तो बोलना होगा, नहीं करना है तो आप जानो। अब भगवान विचार करने लगे। मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हुआ ने भरोसे न देवक। कभी सपने में भी दूसरे देवता का चिंतन नहीं किए, मन क्रम वचन से मेरी तपस्या में लगे रहे, भक्ति मार्ग में इतने ऊपर उठ गए, अपने आप को भूल गए, इनका कोई भी कर्म दूसरे जन्म के लायक नहीं है। भगवान ने कहा आप मुझे लेकर के चलिए, वहीं मैं प्लान बनाऊंगा कि बोलना क्या। लेकर के गए गुरु जी के दरवाजे में, भगवान को खड़ा किए, बोले आप यहाँ खड़े रहे, जब मैं इशारा करूं तब अंदर आइएगा। गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि नाथ कौशलाधीश कुम्हारा, आए मिलन जगत आधारा। गुरुदेव जगत के आधार, जगत के नेता, जगदीश्वर आपसे मिलना चाहते हैं, जिनका आप दिनों रात जाप करते रहे। अब देखा गुरु जी ने ये तो परब्रह्म को लेकर के आया है, अपने शिष्य को हृदय से लगाया। भगवान ने जाकर के प्रणाम किया, भगवान को मंचासीन कराया गया। भगवान की 16 प्रकार से अगस्त्य जी ने पूजा की। बोलो श्री सीताराम नाम महाराज की जय।